क्यों नहीं पढ़ते हो, क्यों नहीं मेहनत करते हो? याद रखना, जो आज हुकूमत पर काबिज हैं ये जाहिल लोग नहीं है। 100 साल मेहनत किया है लोगों ने, पढ़ाया है, IAS IPS अधिकारी ऑफिसर बनाए। आज हर डिपार्टमेंट में 98% कुर्सियों पे वही लोग बैठे हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग 100 साल से की गई है। आप समझते हैं सब कुछ ऐसे हो गया है? जी नहीं। हमारे बादशाहों ने रंडियों को नचवाया था तो इस हिंदुस्तान से हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ था। पता है आपको? वही काम आज फिर कर रहे हैं आप। शादी के मौके पे नाचेंगे नहीं तो लोग क्या समझेंगे, इसके यहां मैयत हुई है कि शादी हो रही है। शादियों में पैसे खर्च करना बंद करो मुसलमानों। मस्जिद में बैठ के अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दिया करो। या हमने कोई सुरखाब के पर लगा रखे हैं? अल्लाह फरमाता ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाएगा। कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाकीकुम। 28वें पारे में सूरह जुमा में अल्लाह फरमाता है, महबूब तुम फरमाओ जो लोग मौत से भागते हैं ना, उनसे कह दो मौत तो डेफिनेट तुमसे मुलाकात करेगी, बच नहीं सकते हो तुम मलकुल मौत के आहनी पंजों से। इसलिए जब ये कन्फर्म है कि मरना है तो उस मरने के बाद आने वाली जिंदगी की हमने तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए कि जिंदगी जो हमें इस वक्त मिली हुई है, खुशी और गमी दोनों के मजमूए का नाम है। मौत आई तो खुशी भी खत्म हो गई, मौत आई तो गम भी खत्म हो गया। लेकिन इस मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होने वाली है उसमें ये सोच लो, अगर गम मैसर आया तो फिर गम ही गम है, और खुशियां मैसर आई तो फिर खुशियां ही खुशियां हैं। बड़ा खुशनसीब वो मुसलमान है जिसका नामे आमाल उसके सीधे हाथ में दिया जाएगा। बड़ा बदनसीब वो होगा जिसके नामे आमाल को उसके उल्टे हाथ में दिया जाएगा। कोशिश कीजिए, आज अभी हम कर सकते हैं कुछ यार, इबादत करके रब को राजी कर सकते हैं, खुदा को मना सकते हैं। जन्नत तो सुना ना आपने, उलमा बताते हैं ऐसी होगी जन्नत, यूं होगी, ये हूर, ये गिलमान, ये नेमतें, मुश्को अंबर की दीवार, हौज़े कौसर और शहद की, दूध की, शरबत की, शराब तहूर की नहर जारी होगी जन्नत में, जो हर जन्नती के मकान के आसपास से गुजरेगी। कभी जहन्नम के बारे में भी सुना कुछ? अल्लाह ने सिर्फ जन्नत तो नहीं पैदा किया ना, जहन्नम भी बनाया है। आज हमारा मुआशरा नशे में डूबा हुआ है। भांग, चरस, गर्द, अफयून, हीरोइन, शराब, ये नशा चल रहा है। MD, शादी ब्याह हो या और कोई फंक्शन, नाच गाना, लड़कियों का नाचना, बहनों और बेटियों का नाचना। मुसलमान भी इतना बेगैरत होगा ये सोचा नहीं था हमने। क्या हया नहीं आती यार? हमने अपने बचपन में देखा है, नाचने गाने वालों को मुहज्जब मुआशरे में कोई बैठाता नहीं था कि कोई आके कुर्सी बैठ, नीचे बैठ, दो मेरा सी कहीं का नचनिया, बैठ नीचे बैठ। चारपाई पे नहीं बैठ सकता था, हमने अपने बचपन में देखा हमारे बड़ों के सामने। इतना जलील ये काम होता है नाचना और गाना। और आज हमारी बच्चियां नाच रही हैं, हमारी बहनें नाच रही हैं, हमारी माएँ नाच रही हैं। या तो उस घर के बाप का, बेटे का, शौहर का, भाई का, सबकी गैरत मर गई है और हया के जनाजे निकल गए हैं जिस घर में ये नाच गाने होते हैं। शादी का मौका आता तो ये कह के नाचा जाता और ढोल बजाई जाती है
यार अगर नहीं बजाएंगे तो कहेंगे कोई ब्याह शादी थोड़ी, कोई मौत मैयत हो गई है क्या। तो इसलिए नाच करके हैं, गाना करते हैं, ढोल बजाते हैं, ताकि गांव जान ले इस पगला के यहां शादी का दिन आया है। शरीयत इसको कतई इजाजत नहीं देती है। नाच गाना ये मुसलमान का काम नहीं है, ये गैरों का काम है जो हमने हथिया लिया है। डांस करना ये मुसलमानों का काम नहीं। बेटे की शादी में पगलाया हुआ बाप नाचता हुआ है, देखा हमने आंखों से देखा है। बुड्ढा 60 साल का 70 साल का डोकरा कमबख्त वो भी नाचता अपने बेटे की शादी में। मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, किसी और की नहीं। ये खुराफात हमारे घरों में हो रही। ताजिए बनाए जाएंगे, जुलूस निकाला जाएगा, सज धज के हमारी बहनें बेटियां निकलती हैं। कुछ हया बाकी है? मरने के बाद अल्लाह के यहां जवाब कुछ देना है, तुमने नहीं देना है। हमारा आखिरत पर ईमान है। इस मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होगी, उस जिंदगी में जर्रे जर्रे का हिसाब लिया जाएगा। और आज तो सब लोग मिले हुए हैं, बुरा भला, नेक गंदा, अच्छा बेईमान, डकैत, लुटेरा, शरीफ, ईमानदार, सब मिलजुल के रहते हैं ना। हश्र के मैदान में अल्लाह फरमाएगा, वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, ए पापी निकल इधर से। जहन्नमियों की लाइन अलग बना, चल साइड में। नेकूकार अलग हो जाएं, गुनहगार बदकार अलग हो जाएं। उस दिन अल्लाह सबके सामने पहचानवाएगा लोगों को, देखो ये वो लोग हैं जो दुनिया में जुर्म करते थे, गुनाह करते थे, अल्लाह का खौफ इनके दिल में ना था। आज ये फैसला कर दिया गया, अब ये नेकों के साथ मिलकर नहीं रह सकते, इन्हें अलग कर दिया गया है। और याद रखना, हमारे मुल्क में अगर सेशन कोर्ट का कोई फैसला हो जाए, जज फैसला दे तो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। मगर ये सुन लो खरबूर रुपए के लोगों, अल्लाह की अदालत में जो फैसला होगा, उस फैसले को कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसलिए कि उस दिन ना कोई कोर्ट होगी, ना कोई अदालत होगी, ना कोई वकील होगा। एक ही जज होगा जिसे अहकमुल हाकिमीन कहते हैं। रब फरमाता अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, कुदरत अल्लाह तबारक ताला बजाते खुद अपनी शान के लायक कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा हिसाब किताब लेने के लिए। बता बंदे, मैंने तुझे 50 साल की उम्र दी थी, तूने क्या किया? तू बता, 60 साल की उम्र पाया था, तूने क्या किया? तूने क्या किया? तूने 80 साल की उम्र पाई थी। जानते हो, कुरान शरीफ में पूरा बयान मौजूद है। जब थक हार के रह जाएगा बंदे को, जो जहन्नम में जाने का फैसला जिनके लिए होगा ना, फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा, पकड़ो इनको और जहन्नम के आग की लगाम लगाओ इन्हें, जहन्नम के जंजीर में बांधो इन्हें। वो जंजीर जिसकी लंबाई 70 गज होगी, उस जंजीर का एक कड़ा अगर दुनिया के किसी पहाड़ पर रख दिया जाए, पहाड़ पिघल करके बहने लगे। वो जहन्नम, आगे से भी आग, पीछे से भी आग, दाएं आग, बाएं आग, ऊपर नीचे, चारों नहीं छयों समतों में सिर्फ आग होगी। पीने के लिए खौलता पानी दिया जाएगा जहन्नमी को, उसके सर पे खौलता पानी डाला जाएगा। आज ज्यादा गर्म चाय हो जाए तो आदमी फिर चूसता है, फिर फूंक मारता है, और खौलता पानी सर पे डाला जाएगा, फिर हाल क्या होगा पता है? जहन्नमियों कंडीशन क्या होगी? फरमाया गया कि जहन्नमी का ये एक दांत जो है ना, उहद पहाड़ के बराबर होगा। एक दांत, उहद पहाड़ 15 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक दांत 15 किलोमीटर का होगा तो 32 दांत कितने किलोमीटर? जरा गुणा कीजिए आप लोग। अरे हमारा मैथ कमजोर है यार, आप बताओ ना यार, है?
32 दांत को 15 किलोमीटर से आप मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, 480। ये 32 दांत जो जहन्नमी का होगा 480 किलोमीटर में होगा। यहां से दिल्ली तक पकड़ लीजिए। जब 480 किलोमीटर की ये बत्तीसी होगी तो जिस थोपड़े में ये बत्तीसी सेट की जाएगी वो थोपड़ा कितना बड़ा होगा, अंदाजा लगाएं। और ये भी फरमाया गया जहन्नमी का ये होंठ नाफ के नीचे लटकता होगा। ये शोल्डर है, शोल्डर कितना चौड़ा का पता आपको? इतना चौड़ा कर दिया जाएगा कि यहां पर इस शोल्डर के पास एक तेज रफ्तार घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी करने वाला मैक्सिमम 2 महीना घोड़ा दौड़ाए तो इस शोल्डर से इस शोल्डर तक पहुंचेगा जहन्नमी के। ये जो है चमड़ा, ये 70 गज मोटा कर दिया जाएगा जहन्नमियों का, और फिर आग में तपाया जाएगा। जब ये चमड़ा जल जाएगा ना तो अल्लाह फरमाता कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब, हम फिर नया चमड़ा दे देंगे ताकि इसे जहन्नम का मजा चखाया जाए। और नाचने वालों और घरों में नाच गाने करने वाली औरतों, तुमने शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी कब्र में तुम्हारा दूल्हा बनने वाला, तुम्हारे बेटे जो दूल्हा बनते हैं घर में, तुम्हारी बेटियां जो दुल्हन बनती हैं, जो दुल्हन बन के घर में बहुएं आती हैं, ये तुम्हारी कब्र में नहीं जाएंगी। सुन लेना कान को, अब तक कोई गया किसी कब्र में? खरगूपुर वालों, अब तक खरगूपुर में जितने लोग मरे हैं, इंतकाल फरमाए हैं, किसी की कब्र में कोई गया नहीं। अब्बा अकेले मत जाओ, हम भी चलते हैं आपके साथ में। गया कोई? कोई गया आज तक खरगूपुर में? हमें दुनिया में कोई नहीं गया यार किसी की कब्र में। बड़ी शान से कुछ नौजवान कह रहे हैं मौलाना अपना काम करो यार, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे आप। जब नौजवानों को ज्यादा प्रेशर किया जाता, अरे अपना काम करो मौलाना, हमारी कब्र में थोड़ी जाओगे। बेटे तुम्हारी कब्र में तुम्हारा बाप नहीं जाएगा तो मौलाना की जान फालतू थोड़ी तुम्हारी कब्र मौलाना जाए। क्यों जाए मौलाना तेरी कब्र में? तू जा तेरी कब्र में। और कब्र को तुमने ससुराल समझा है क्या? इधर गए लड्डू पेड़ा बर्फी सब आए, खा जाओ। जाओ जाओ बेटा, जो अब तक जा चुके ना कब्रों में जाके पूछ के आओ अब्बा हुजूर कैसे हो आप। बारिश का मौसम है, अंदर पानी वानी तो नहीं आ रहा है? तबीयत ठीक है अब्बा जी आपकी? दादा जान कैसे हो अंदर आप? ठंडी लगती है कि गर्मी लगती है? अंधेरे में नींद आती कि नहीं आती? जब पूछ के आओ एक बार, अकेले में जाओ। जब इस तोंद पे चर्बी चढ़ने लग जाए ना दौलत की, गुरूर की, फक्र की और हम मैं होने की, तो चुप के अकेले जाके अपने कब्रस्तान का एक चक्कर लगा के आ जा। मुझे यकीन है कि तेरे तोंद की चर्बी पिघलने लग जाए। जाके पूछ लंबरदार से, खान साहब से पूछ के आओ जो कब्र में गए, प्रधान जी से पूछ के आओ कैसे हो प्रधान जी, तबीयत ठीक है आपकी? हमें ये बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक मिट्टी खा गई, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बंबई के कब्रिस्तान में देखो जाकर के, एक एक कब्र में 100 मुर्दे दफन हो चुके हैं, इससे ज्यादा। उसी कब्र को खोदते हैं, कुछ हड्डी गोड्डी निकलती, फिर साइड में करके नया मेहमान तशरीफ ले आया। ये गया काम से 2-3 साल के बाद, फिर इसको साइड में क्या तीसरा जलवा फरमा। यही हो रहा पूरे बंबई में। ये दुनिया का निजाम है। बहुत लिमिटेड उम्र लेके हम और आप आए, और हम में से किसी को पता नहीं कि कौन कितने दिन की उम्र लेके आया हुआ है। हम कल की सुबह देखने पाएंगे कि नहीं देखने, कुछ पता नहीं यार। 4 दिन पहले हमारे मकराना शहर में एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठ के निकला, थोड़ी दूर गया, मोटरसाइकिल से उतरा, नीचे लेटा और मर गया। 4 दिन पहले की बात है।
ये हादसात है, ब्रेन हेमरेज हो जाना, पूरे आधा जिस्म आड़ा टेढ़ा हो जाना, लोग लेके यूं चलते हैं बेचारे, ये सब इबरत के लिए। अल्लाह ने तुम्हारे सारे आज़ा सलामत रखे हैं, रब की नेमतों का शुक्रिया अदा करो। अगर ये तुम सोचते हो कि पता नहीं वहां तो हम बोल दें कि हमने तो गुनाह ही नहीं किया है। एक का वाकया भी मैंने पढ़ा है, जब हश्र के मैदान में अल्लाह एक बंदे को जहन्नम से निकालेगा और अल्लाह फरमाएगा बंदे तू बता तूने दुनिया में क्या क्या गुनाह किया है, अगर बता दे तो पुल सरात के उस पार तुझे पहुंचा दूंगा। तो वहां भी ये आदमी इतना बदमाश है, यहां भी धप्पलबाजी करता, वहां भी इस चक्कर में रहेगा। तो उसको ये लगेगा कि अगर इस तरफ बता दिया तो कहीं फिर जहन्नम में ना डाल दिया जाऊं। तो क्या कहेगा अल्लाह से, या अल्लाह अगर तू उस पार पहुंचा दे सब बता दूंगा। अल्लाह को क्या मुश्किल है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। अल्लाह जब किसी काम का करने का इरादा करता वो फरमाता हो जा, बस हो जाती। अरे उसको सोने दो यार, भाई साहब रहने दो उसको, कुछ ना चालू करो, अब जो चालू उसी में चालू रहने दो, जाने दो उसको। अब बताओ, मेरी अपने काम में लगी हुई है। अब आज उसकी किस्मत में चलना नहीं था तो कहां चलाओगे बेचारे को, आराम फरमाने दो। तो मैं अर्ज कर रहा था साथियों, अल्लाह जब कहेगा तो बंदा की अल्लाह अगर तू उस पार मुझे पहुंचा दे सब बता दूंगा। अल्लाह उस पार पहुंचा देगा, फिर फरमाएगा बंदे बता तूने वादा किया था, क्या क्या गुनाह तूने किया दुनिया में। तो क्या कहेगा, या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किया, एक को गुनाह नहीं किया है। तो अल्लाह फरमाएगा मैं गवाही पेश कर दूं तो बस जल्दी से चारों तरफ देखेगा कोई है तो नहीं। जब उसे लगेगा कि कोई नहीं है, अल्लाह मुझसे पूछ रहा मैं अकेले हूं, कोई गवाही कौन देगा मेरे, हाँ हाँ गवाही पेश कर दे। अल्लाह से क्या कहेगा, गवाही पेश कर दे। अल्लाह फरमाता अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम जज़ाम बिमा यक्सिबून। अल्लाह तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देगा, आज के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे, तुम मुंह से नहीं बोलोगे, तुम्हारा हाथ बोलेगा ए अल्लाह ये हाथ जो तूने इसको दिया था, मेरे इस हाथ से इस बंदे ने फला फला गुनाह किया है। ये पैर गवाही देगा, तशहदु अर्जुलहुम, तुम्हारा पैर अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा कि इस पैर से चल के कहां कहां गुनाह करने गया था। जमीन के जिस हिस्से पे आप जुर्म करते हैं, जमीन का वो हिस्सा गवाही देगा अल्लाह फला बंदे ने या फला बंदी ने मेरे जिस्म पर फला मकाम पर इस वक्त ये गुनाह किया था। जब इस तरह से आदमी इकबाली मुजरिम बन जाए तो उसका हाल क्या होगा। जब वो देखेगा ये अरे मेरा हाथ मेरे खिलाफ बोल रहा है, मेरा पैर मेरे खिलाफ बोल रहा है, तो अब वो बिल्कुल घबरा जाएगा बंदा और बस अल्लाह की रहमत को देखेगा एकदम कि अब मारे गए, अब मारे गए। अल्लाह अपने बंदे की ये मजबूरी देखेगा तो अल्लाह फरमाएगा जा बंदे मैंने तुझे माफ कर दिया, जा माफ कर दिया। लेकिन वो हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, वो कोई एक होगा, वो कोई एक बंदा होगा। हिसाब तो लेना है रब को। आपने सुना ना उलमा से, मीज़ान अमल रखा जाएगा, तराजू, उस पे क्या तौला जाएगा, धान गेहूं, नेकी और बुराई। तराजू के एक पल्ले में गुनाह रखा जाएगा, एक पल्ले में नेकी रखी जाएगी। दुनिया का उसूल क्या है, जब कोई चीज वजनी होती है तो वो पल्ला नीचे जाता है, और हश्र के मैदान में जब कोई चीज वजनी होगी तो वो पल्ला ऊपर जाएगा। अगर नेकी वजनी है तो वजन वाली पल्ला ऊपर जाएगा पल्ला, और जो गुनाह है वो नीचे जाएगा। अगर गुनाह ज्यादा हुआ तो ये पल्ला ऊपर जाएगा, नेकी का पल्ला नीचे जाएगा। वहां ये तौला जाएगा, तौलने वाला खुदा होगा।
और हम सब खड़े अल्लाह की रहमत के मुंतज़िर होंगे। और जब अल्लाह हुक्म फरमाएगा फरिश्तों फला बंदे को पकड़ो, इसको जंजीर में जकड़ करके इसको जहन्नम के आग का बिस्तर इसके उसके कब्र में डालो और इसको जहन्नम का कमीज़ पहनाओ आग का और इसको पानी पिलाओ जहन्नम का खौलता हुआ, और जहन्नमियों के पीप का पानी बदबूदार। वो बंदा जिसके दांत जो है 32 दांत को 400 कितना 80 किलोमीटर, हाँ ये हो जाएगा ना, जहन्नम में डाला जाएगा जब वो 1000 साल तक चिल्लाएगा पानी पानी पानी। दारोगे जहन्नम कुछ नहीं बोलेगा उसके बदले में। 1000 साल जानते हो कितना साल का होगा? ये दुनिया का साल नहीं, 365 दिन वाला। अल्लाह फरमाता व इन्ना यौमन इंदा रब्बिक कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। आखिरत का एक दिन दुनिया के 1000 साल के बराबर होगा। एक दिन वहां का दुनिया के 1000 साल के बराबर। अंदाजा लगाइए कि वहां जब बंदा जहन्नम में डाला जाएगा 1000 साल तक, अब गिनती दम तोड़ देगी। अगर अब आप मल्टीप्लाई करें ना तो गिनती नहीं आएगी, सारे कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे कि कितने दिन होंगे उस साल में। 1000 साल जिसका हर दिन 1000 साल के बराबर होगा। 1000 साल तक कुछ नहीं बोलेंगे दारोगे जहन्नम। 1000 साल के बाद कहेंगे क्या चिल्लाता है? कहेगा पानी की प्यास लगी हुई। कहा अच्छा अल्लाह से पूछता हूं, अगर परमिशन हुई उस तरफ से तो देता हूं तुझे, और जिस चीज की परमिशन मिलेगी वही दूंगा। वो अल्लाह से पूछेगा दारोगे जहन्नम। अल्लाह का हुक्म होगा इसे जहन्नमियों के पीप का खौलता हुआ बदबूदार पानी पिलाया जाए। आग के कटोरे में बदबूदार खौलता हुआ पीप और मवाद ये पीने को दिया जाएगा। फरमाया गया जब वो कटोरा, प्यास तो लगी होगी ना, जब मुंह तक लाएगा तो उसके गाल का गोश्त झड़ करके उसी प्याले में गिर जाएगा, लेकिन पिएगा मजबूरन, प्यास लगी होगी। जब वो पिएगा तो अतड़ियां उसकी कट करके सड़ करके पेशाब और पाखाने के रास्ते से बह निकलेंगी। जहन्नम को मामूली समझा है कि मौलाना लोग यही तो इनका काम यही है, सुनाते रहते। सुन लो तो ठीक है, नहीं सुनो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा काम पैगाम पहुंचाना है। और ये किसी के चक्कर में मत रहना फलाने साहब बख्शवा ले जाएंगे हमको। हुजूर करम फरमाएंगे, उनकी रहमतुल लिल आलमीन ही है। वो किस पर करम फरमाते हैं वो जाने, उनका काम जाने, हमारा ही काम। जब वो अपनी बेटी सैयदा फातिमा जहरा को मुखातब करके फरमाते, ओ बेटी फातिमा अमल कर अमल, इस सोच में मत रहना कि तेरा बाप अल्लाह का पैगंबर है। अगर अमल की तरगीब देने के लिए जन्नती औरतों के सरदार को ये इंफॉर्मेशन पैगंबर की है, तो हम जैसे बदकारों के लिए क्या है? क्या फातिमा जहरा जहन्नम में जाएंगी? इम्पॉसिबल है। फातिमतो निसा अहलुल जन्ना, फातिमतो सैयदुन निसा अहलुल जन्ना, जन्नती औरतों की सरदार का नाम फातिमा है। जितनी औरतें जन्नत में जाएंगी वो सैयदा फातिमा जहरा के सदक़े में जाएंगी। बताओ, अगर वो अमल के मामले में पूरी पूरी रात अल्लाह की बंदगी करती हैं, सर्दियों के बड़ी बड़ी रात में पहली रकत का पहला सजदा नहीं पूरा, ईशा के बाद जब 2 रकात की नियत बांधती थी तो पहली रकत का पहला सजदा नहीं पूरा होता था और वक्त फजर शुरू होने करीब होता था, जल्दी जल्दी 2 रकात पूरी करके कहती थी अल्लाह तूने कितनी छोटी छोटी रातें बना दी, कम से कम एक बड़ी रात तो बना दे, तेरी बंदी फातिमा दिल खोल के तुझे सजदा तो कर ले। हमसे 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जाती है। बुजुर्गों ने 500-500 रकत एक एक रात में नमाजें पढ़ी हैं।
हजार हजार रकत नमाजें पढ़ी हैं, एक एक रकत में पूरा कुरान खत्म किया है खड़े रह करके बुजुर्गों ने। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज गौसे पाक ने अदा फरमाई है। 30 साल तक जुनैद बगदादी का यह मामूल था। इमाम आजम अबू हनीफा 7 साल जेल में रहे और कई हजार मर्तबा कुरान खत्म किया उन्होंने जेल में रह करके। जनाजा उनका जेल से निकाला गया था इहक़ाक़ हक और इब्ताल बातिल की बुनियाद पर। हम समझते हैं हम तो पैदा खेत जोतेंगे, अब ये धान का मौसम आया है, फिर अरहर का आ जाएगा, गन्ने का आ जाएगा, फिर चने का, और फिर मटर का आ जाएगा, फिर गेहूं का आ जाएगा। इसी काम के लिए पैदा किए गए हैं, खेत जोतने के लिए। अल्लाह फरमाता, उठाओ कुरान मुकद्दस 17वां पारा, वअमुर अहलका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ए बंदे, अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म दे, तू खुद भी नमाज पढ़। हमने तुझे रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, खेत जोतने के लिए नहीं पैदा किया है, बंबई कमाने जाने के लिए नहीं पैदा किया है। नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी मैं दूंगा तुम्हें। परहेजगार बन जा, इबादत गुजार बन जा, अल्लाह की बंदगी करने वाला बन जा, खुदा से डरने वाला बंदा बन जा। ये अल्लाह फरमाता है। कोई जुआरियों के साथ बैठा हुआ है, कोई शराबियों के साथ बैठा हुआ है। मेरा करीम रब फरमाता है, इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान के बहकाने से तुमने गलत काम करना शुरू कर दिया है, गलत दोस्तों की मीटिंगें अटेंड करनी शुरू कर दी, उनके सोहबत को इख्तियार कर लिया है, जब तुम्हें बताया जाए तो तुम उन लोगों से अलग हो जाओ। अगर तुम मुसलमान हो, ताजिया बाजिया रखना छोड़ दो महोदय जी। हां, ये सब खुराफाती काम है, खुराफाती काम। हिंदुस्तान में ले ताजिया देता 14 लाख की ताजिया हजरत, 20 लाख की ताजिया। मरदूदों का 5 रुपया मस्जिद से नहीं निकलता, खबीसों का, और ताजिया के लिए 18 लाख का ताजिया। तुम्हें इमाम हुसैन का सजदा नहीं दिखता है? 3 दिन से भूखे प्यासे करबला में वो अपने बच्चों की, बेटों की, भतीजों की, भांजों की, रुफका की, अहबाब की, आवानों अंसार की कुर्बानियां दे रहे थे तुम्हारी हुल्लड़बाजी के लिए। सतई को निकालेंगे, मेहंदी निकालेंगे, अल्लम बल्लम निकालेंगे, और जी फिर उसको चौक पे लेके आएंगे, बंदर का लौंडे नाचेंगे, उसके आगे छुम छुम करेंगे, फकीर बनाएंगे अपने बच्चों को, और मुहर्रम का ताजिया चौक पे लाएंगे, फतियां दिलाएंगे, आशा मलिदा अला बनाएंगे, ठूंस ठूंस के खाएंगे, और फिर करबला में शहीद करके पाखंडी कहेंगे। खिलवाड़ बना लिया करबला के शहीदों के कुर्बानियों को तुमने। उन्हें नमाज बचाने के लिए, आईने मुस्तफा बचाने के लिए करबला में जान दिया था, तुम मजाक उड़ाते हो। तुमको बड़ा ज्यादा प्यार है इमाम हुसैन से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से बच के वापस आए थे मदीना, 40 साल जिंदा थे, उन्होंने ताजिया नहीं निकाला। 12 इमाम माने जाते हैं, किसी ने ताजिया नहीं निकाला। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल, किसी ने ताजिया नहीं निकाला। कादरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया की किसी बुजुर्ग ने ताजिया नहीं निकाला। इमाम अहले सुन्नत ने ताजिया नहीं निकाला, ताजुश शरिया ने ताजिया नहीं निकाला, मुफ्ती आजम हिंद ने ताजिया नहीं निकाला। तुम कहां से लेके आते हो ताजिया बाजिया? क्या हुल्लड़बाजी यार। मैंने करबला में ताजिया नहीं देखा। बगदाद, नजफ अशरफ, करबला, कूफा, काज़िमैन, सलमान पाक, 5 बार गया मैं बगदाद, मैंने ताजिया नहीं देखा वहां। तुमको बड़ा शौक चल रहा है ताजिया बनाने का, जहनी अय्याशी के लिए।
जिंदगी के साथ जवान बच्चियों बहनों को घुमाने के लिए, मेले ठेले के नाम पे गुंडागर्दी करने के लिए मसलक को बदनाम करते हो, आला हजरत के नाम को कलंकित करते हो। इसीलिए मैं कहता हूं सुन्नियों मसलक के आला हजरत के पाबंद बन जाओ, वहाबियत कसम खुदा की दम तोड़ देगी। संभालो अपने आप को। जिब्रील तुम्हें तबलीग करने नहीं आएंगे कि ओ खरगपुर के लोगों, मैं जिब्रील अमीन हूं, अभी सिदरा से तशरीफ लाया हूं, ये तौफीक तुम्हारे नाम है, आज के बाद अब तुम नमाज पढ़ना शुरू। जिब्रील नहीं आएंगे, हम ही लोग समझाएंगे आपको। अब तो सिर्फ हजरत इजराइल आएंगे और बगैर बताए भी आएंगे, कहीं भी आ जाएंगे, पता नहीं चलेगा घर वालों की कहां मर गया डोकरा। वो भी देखा था ना हमने 3 साल पहले 5 आदमी गए थे टाइटैनिक जहाज ढूंढने के लिए, गए थे ना। 1972 में एक जहाज डूबा था, तकरीबन 2200 आदमियों को लेकर डूबा था। कुछ मिल गए थे, बकिया तकरीबन 1500 लोग पता नहीं चला कहां गए डूब करके। ना उस जहाज का मलबा मिला। तो 3 साल पहले जो है कुछ 2 बंदे बाप बेटे पाकिस्तान के खरबपति थे, वो पगलाए और 3 आदमी और पगलाए, चलो ढूंढते चलते हैं टाइटैनिक को कि कहां डूबा हुआ है। एक बढ़िया सा वो बना पनडुब्बी, सुसज्जित, खरबों रुपए का। जब ज्यादा पैसा आता है ना तो पागलपन शुरू होता है। हाँ, जब तक पैसे नहीं रहेंगे तब तक आदमी खैरियत से जैसे गुजर जाता है, लेकिन पैसा ज्यादा आया, अब बुलेट आनी चाहिए, अब वो क्रेटा गाड़ी आनी चाहिए, नहीं अभी ठीक नहीं है, फॉर्च्यूनर आनी चाहिए। अब तो 1,35 या 40 लाख की कोई नई गाड़ी वो आनी चाहिए। जब हम चले तो हम ही सिर्फ दिखे गांव में पूरे। बंगला बनना चाहिए और ये होना चाहिए और यूं होना चाहिए, यानी ऐसा चलेगा लगेगा कि ये सांप की तरह यूं करता करता चलता है। ऐसे वो लोग थे खरबपति। चलो ढूंढने चलते हैं। ये दोनों बाप बेटे पाकिस्तान के पगले और 3 दूसरे मुल्कों के थे। बैठ के आराम से जब उसमें बैठे तो ऐलान किया था कि ये ऐसी पनडुब्बी है कभी खराब नहीं होगी, इसका कोई बाल बेकार नहीं कर पाएगा। मलकुल मौत ने कहा, आ जाओ। ये घुसे ना समंदर में तो वहां तक तो क्या पहुंचते, टाइटैनिक तक, जहां इनका मुकद्दर था वहां तक गए। मलकुल मौत ने उन 5 को वहीं दबोच लिया। अब उनका भी पता नहीं चला कहां गए। फिर कोई पगलाएगा तब इनको ढूंढने जाएगा, ये 5 पागल किधर गए। ये 3 साल पहले की बात है। अभी क्यों चक्कर में पड़ते यार। आपको मर करके अकेले कब्र में जाना है। अभी एक पाकिस्तान के मुर्दे के कब्रिस्तान के सरहाने जो कतबा लगता ना, वो लगा हुआ किसी ने मेरे पास भेजा। उस पे उसकी डिग्रियां लिखी हुई थी, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ। ये लिखने के बाद M.Com कहाँ से किया, B.Com कहाँ से किया, और जो है M.Ed कहाँ से किया, B.Ed कहाँ से किया, और ये जी MCA जर्मनी से की। ये सब डिग्रियां लिखे। मैं पगले, तेरी इस डिग्री से मुनकर नकीर को क्या लेना देना है? किसको डिग्री बताता है? कब्र में तो सिर्फ 3 बात पूछी जाएगी। शराफत से बोल, मन रब्बो का मादीनों का मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा। यहां ठीक है तो सब ठीक है, और यहीं गया तो वो धुनाई यहीं शुरू होगी बेटे ना। कब्र में जहन्नम की खिड़की खुल जाएगी। ऐसे भी कुछ बंदे हैं ना। अभी कोई 2 महीना पहले हमारे शहर मकराना में इतनी तेज बारिश आई,
हमारे पूरे मकराने की का जो पानी है ना, वो कब्रिस्तान की तरफ से होके जाता है। पूरे कब्रिस्तान में पानी भर गया, कई कब्रें बह गईं, मुर्दे बहने लगे। हाँ, उसमें से एक ऐसी डेड बॉडी एक औरत की निकली जो तकरीबन 13 साल पहले दफनाई गई थी, मगर कफन दागदार नहीं हुआ था। मतलब यह कि औरतें भी अगर अपने इफ्फत और इस्मत की हिफाजत करें, खुदा और रसूल के कानून के दायरे में रह के जिंदगी गुजारे, तो ये जमीन की मिट्टी उनके भी कफन को दागदार नहीं करती। शायद आपने सुना हो, आज के तकरीबन 100 साल पहले बगदाद मोहल्ला की सरजमीन पर दरियाए दजला के किनारे एक सहाबी और एक ताबई की कब्र के अंदर पानी जा रहा था। हुज़ैफा इब्नुल यमान अंसारी सहाबी रसूल और एक ताबई थे, इनकी कब्रों में पानी आ रहा था। उस वक्त के बादशाह के ख्वाब में आए, कहा बादशाह मेरी कब्र में पानी आ रहा है, मेरी डेड बॉडी को निकाल के कहीं और मुंतकिल कर दे। 3 रोज बादशाह ने ख्वाब में देखा। बादशाह ने उलमा से, मुफ्तियान किराम से इकट्ठा करके सबको मीटिंग ली कि ऐसे से ख्वाब हम देख रहे हैं। मुफ्तियान किराम ने कहा ठीक है, तारीख मुतय्यन की जाए और इनकी कब्रों को खोदा जाए। 1350 साल पहले दफन किए हुए लोग जो दजला के किनारे लेटे हुए थे अपनी कब्रों में। हज के बाद वो तारीख मुतय्यन की गई कि हज के बाद जो है, ताकि जो हज पे गए वापस आ जाएं, वो डेट आई। दुनिया भर के पत्रकार इकट्ठा हुए और उस तारीख में उन दोनों बुजुर्गों की, एक सहाबी एक ताबई की कब्र खोदी गई। यकीन मानिए, जो मैंने लिखा हुआ देखा ना वहाँ बगदाद में, हज़रत सलमान फ़ारसी के मज़ार के पास उन दोनों के मज़ारात बने हुए हैं, सहाबी और ताबई के। उस वक्त की तस्वीरें भी उसमें लिखी हुई हैं, अरबी और इंग्लिश में उनकी ये जो है करिश्मे और करामतें भी लिखी हुई हैं कि जब उनको निकाला गया ना उनकी कब्रों से, 1300 साल पहले दफन किए गए लोगों के कब्र में पानी तो जा रहा था मगर कफन दागदार नहीं हुआ था। जब उनके चेहरों से कपड़े हटाए गए तो जब गाल पे उंगली रखी तो जैसे जिंदों का खून आगे पीछे हट जाता है, ऐसे उनके भी रुखसार का खून आगे पीछे हट गया। उन दोनों जनाजों को निकाला गया वहां से दजला किनारे और लाके सलमान पाक के बगल में दफनाया गया उन्हें। लोग कहते हैं माजल्ला हुजूर मर के मिट्टी मिल गए। अबे पागल की औलादो, जिनके गुलाम जो है 1350 साल तक सोते रहे, कफन दागदार ना हो, तो उनके आका का कफन दागदार होगा। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्यु युरज़क। सहाय सित्ता की हदीस, मेरा करीम आका फरमाता, बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन पर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, टच नहीं कर सकती है। अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं, इन्हें रोजी दी जाती है। क्या रोजी मुर्दों को मिलती है कि जिंदों को मिलती है? जिंदों को मिलती है। हुजूर फरमाते युरज़क, रोजी दी जाती है नबियों को। तो खाता तो जिंदा ही है, किसी मुर्दा को खाते देखा आपने? कितने मुर्दा दिल और मुर्दा अकीदा के लोग वो बदबख्त हैं जो नमाज भी हुजूर की लाई हुई पढ़ रहे हैं और हुजूर के लाए हुए ईमान को मानने का दावा करते हैं, हुजूर के गैब को सुन करके अल्लाह को एक मानते हैं, और फिर हुजूर की बारगाह में ही गुस्ताखी करने से बेशरम बाज नहीं आते हैं। मुझे आप बताएं, अल्लाह के वजूद पर आपके पास क्या दलील? नबी की जबान को साइड में कर दें, क्या दलील आपके पास में? आपने कैसे जाना कि अल्लाह एक है? अगर आप ये कहें कि कुरान में लिखा हुआ है, तो आपको कैसे पता चला कि कुरान है? जबान तो नबी की है ना। जिब्रील हजरत अबू बकर के पास तो आए नहीं, उमर फारूक आजम के पास, उस्मान गनी के पास, कमोबेश 1,24,000 साहबा, किसी के पास कुरान लेके, कुरान तो हुजूर के पास लाए ना। अम्मा आयशा के बिस्तर पे भी हुजूर रहते थे, तब भी जिब्रील कुरान की आयत लेके आते थे। हुजूर जान जाते थे, आयशा को पता नहीं चलने पाता था।
तो हुजूर ने बताया ये कुरान है, तब हमने कुरान को कुरान माना। हुजूर ने बताया कि अल्लाह एक है, तब हमने अल्लाह को एक माना। हुजूर ने कहा ये 5 वक्त की नमाज है, तो हम नमाज 5 वक्त की पढ़ते हैं। जो हुजूर को नहीं मानते उनसे कह दो 50 वक्त की पढ़ो बेटे। अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज फर्ज किया था ना। 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई थी मेराज की रात में। वो तो वसीला काम आ गया मूसा पैगंबर का। उनने कहा हजरत क्या लेके जा रहे हो? कहा अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी है। अरे कहा हजरत मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं, कौम बहुत सुस्त है, नमाज 50 वक्त की नहीं पढ़ पाएगी। वापस जाइए ना अल्लाह के यहां, कम करवाइए। नबी गए 9 मरतबा, 5 मरतबा, 5 वक्त कम, फिर 5 कम, फिर 5 कम, फिर 5 कम, 45 कम कर दी गई। पाकिस्तान के मौलाना यही फरमा रहे थे, 5 कम 5 कम, 9 मरतबा गए, 45 कम हो गई, 5 रह गई। एक पठान उजड़ बैठा था पीछे। अरे हजरत एक बार हुजूर और चले गए होते ये 5 भी जाती। वो पठान ही का जिसकी आधी सड़क न गई हो है कि नहीं? इल्ला माशाअल्लाह। तो जो हुजूर का वसीला ना माने, मूसा पैगंबर का वसीला ना माने, तो उनसे कह दो बेटे तुम 50 वक्त ही पढ़ो। इधर निकलोगे पढ़ के फिर नमाज, फिर नमाज। चिल्ले में जाने का नंबर नहीं आएगा। ना दिल्ली जा पाओगे, ना भोपाल जा पाओगे, ना किसी इज्तिमा में जा पाओगे। इधर निकले फिर दूसरी नमाज, फिर तीसरी, फिर चौथी, लगे रहो लाइन में। ये मेरे मुस्तफा का करम देखिए, वो जाते रहे। और मेरे नबी की शान ये थी, नबी जानते थे ना कि हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा था रब्बी अरनी अंजुर इलैक, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, नजर आ जाना। ए अल्लाह मुझे अपने आप को दिखा दे। रब ने कहा लंतरानी, मूसा तेरी नजर में वो दम नहीं है जो तू मुझे देख सके। हाँ हाँ, वलाकिन इंजुर इलल जबल फइन इस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी। फिर भी तेरा इश्तियाक ज्यादा है, इस पहाड़ की तरफ देख। अगर ये पहाड़ ठहरा रह गया ना अपनी जगह पे, तो अल्लाह के जलवे को देख लेगा तू। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिल जबल इला आखिरी, जब अल्लाह ने उस पहाड़ पर अपनी तजल्ली, अपनी नूर की रोशनी 70,000 पर्दे के बाद सुई के नोक के बराबर तूर पहाड़ पे डाली, पूरा तूर जल के भस्म हो गया। मूसा पैगंबर बेहोश होके जमीन पे आ गए। और मेरे नबी सोए हैं मौज से हरम मोहतरम में उम्मे हानी के घर पे। ओ तो जिब्रील आ रहे हैं। नबी ने कहा नहीं अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। रब ने कहा मैं महबूब तुझे देखना चाहता हूं, तू आजा, आजा महबूब। जिब्रील आए 70,000 फरिश्तों की टोली लेके, और दूल्हा बना मोहम्मद को ले चल। इन्नल्लाह इश्ताका इला लिकाएका या रसूल अल्लाह। जिब्रील ने नूरानी पेशानी नबी के तलवे से मली, आंखें मुस्तफा ने खोली। जिब्रील क्या बात है? कहा हुजूर अल्लाह बुला रहा है, चलिए ना। बरेली के कलंदर ने जब तो फरमाया तबारकल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। इधर बुलावा आ रहा है मुस्तफा का। जब मूसा कह रहे हैं मुझे नजर आ जा, रब मना करता है महबूब सो रहा है, जिब्रील जगाने आता है। चल महबूब तेरा रब तुझे देखना चाहे। कितने करीब गए सरकार? फकाना काबा कौसैन औ अदना, बिल्कुल 2 कमानों से कुछ कम का औ अदना, बहुत करीब अल्लाह के हो गए। उठाइए कुरैशी। वन नजमी इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयन यूहा इला आखिरी। पूरी अल्लाह ने तौसीफ मुस्तफ़ा की बयान फरमाई, बहुत करीब हुई है। फकाना काबा कौसैन, कौसैन किसको कहते हैं? धनुष होती है ना, जब तीर चढ़ा के आदमी धनुष के उस तीर को घसीटता है ना, तो इस दोनों धनुष का दोनों कोना जितना करीब होता है ना, इसको कौसैन कहते हैं। अल्लाह क्या फकाना काबा कौसैन, जब खींचने पे धनुष का तीर खींचने पे जितना करीब ये दोनों किनारा आता है, इससे और ज्यादा करीब मोहम्मद अपने रब के हो गए।
और अदना, इसमें तफजील का सेगा है, बहुत करीब हुई अपने रब से। इसे महबूबियत कहते हैं। कलीम और होता है, हबीब और होता है। हम बड़े खुश नसीब हैं कि हमारे हाथों में दामन मुस्तफ़ा है। बहुत खुश, अपनी किस्मत पे नाज करो। नबियों ने दुआएं मांगी, अल्लाह अगर तू मुझे नबी न बनाता, मोहम्मद का उम्मती बना देता। नबियों ने दुआ मांगी, तकरीबन 13 अंबिया ने दुआ मांगी है हुजूर की उम्मत में आने के लिए। तुम कितने खुशकिस्मत हो, बगैर मांगे उस महबूब का दामन मिला है हश्र के मैदान में, जिसका चेहरा देख के अल्लाह की रहमत फैसला करेगी कि महबूब क्या कहता है। वाला सौफा यूती का रब का फतरदा, मुस्तफा तू जो कहेगा वही माना जाएगा। तो कम से कम उस नबी को ये मुंह दिखाने के लायक बना लो यार। बहुत सारे नौजवान हमारे हैं जो कहते हैं अभी दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। हमारी तो हो गई यार। ये जो बिरादरी हमारी बैठी, ये सब कुंवारे तो नहीं है ना, सब बच्चे वाले हैं। कोई शादी हो गई हो क्योंकि होने वाली है। दाढ़ी शादी की राह में रुकावट थोड़ी बनती है यार। बहाने बनाते हो। अल्लाह की कसम, अगर पूरे मुल्क का मुसलमान दाढ़ी रख ले और टोपी लगा ले, 5 वक्ता नमाजी बन जाए ना, लोगों को देख करके मौत आ जाएगी। आपकी ये कंडीशन देख के लोगों को मौत आ जाएगी। जो जुल्म ढाते फिर रहे ना, भाई अपनी मौत मर जाएंगे लोग। मगर क्या कीजिएगा, 1450 साल हो गए हुजूर को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए, अब तक हम अपनी सफ नहीं सीधी कर पाए। जब ईद बकरीद की नमाज पढ़ने का वक्त आता है, भाइयों सब सीधी कर लीजिए, सब सीधी कर लीजिए। जो कौम 1400 साल में सफ नहीं सीधी कर पाई, वो और क्या सीधी कर पाएगी। जनाजे की नमाज, इमाम साहब थोड़ा नियत तो बता दीजिए जनाजे की। ये हाल हमारी कौम का है, जिसको जनाजे की नीयत का पता नहीं है। ये पता नहीं कि ईद बकरीद की नीयत कैसी की जाती है, तकबीर जायदा के कुछ नहीं, बस जो नीयत इमाम साहब की वही मेरी। तो इमाम साहब तो किसी के पीछे है नहीं, तू भी किसी पीछे नहीं है क्या। सीख ले भाई, सीख ले। अपने इमाम साहब के पास, इन उलमा के पास आके बैठ के दीन सीखा करो। लेक्चर मत झाड़ो आलिमों के पास आने के बाद में, दीन सीखो। तो मैं अर्ज कर रहा, नाचना गाना ढोल बजाना ये बंद कर दो। एमडी खाना, चरस पीना, गांजा पीना, भांग पीना, शराब पीना, ये सब बंद कर दो। जुए खेलना बंद। मैंने जुआरियों को देखा है, अपनी बीवी हार गए जुआ में, बेगम साहब को हार गए तो अपनी बेगम को गिरवी रख के आए। जिसके यहां हारे ना जुआ, मैं पर्सनल जानता हूं, 6 महीना उसकी बेगम उसके पास रही है। जिल्लत का काम करोगे तो ये सब होगा ना यार। रातों रात लखपति बनना चाहते हो, सट्टा लगाएंगे। ओहो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा, ओहो इसका चौका लगेगा, इसका छक्का लगेगा, ये जीता तो हम इतना लगाएंगे, शर्त लगाएं, हमने इतना लगाया है। ये हरामखोरी करते हो। चटनी रोटी खाओ, हलाल की रोजी खाओ, मेहनत की रोजी खाओ, इज्जत की रोटी खाओ। अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है, ताकत रखी है, कुव्वत रखी है। अगर सूखी हुई रोटी हलाल की हो ना, तो इब्राहिम कंदोजी ने मोइनुद्दीन चिश्ती के मुंह में सूखी रोटी चबाकर ही तो डाला था। एक लुकमा हलक के नीचे उतरा, पूरी दुनिया दिल की इनकलाब पजीर हो गई। घर छोड़ दिया, खेत बेच दिया, बगीचा बेच, सब छोड़ छाड़ के अल्लाह की राह में निकल गए। इख्तिताम तक पहुंच रहा हूं मैं। एक बादशाह का दस्तूर था कि वो खाना खाने के बाद अपने बागीचे में आराम करता था। बागीचे में उसका खूबसूरत बंगला था,
आ रहे हैं। तो आप बुला ही लीजिए, क्या मुश्किल, 1:30 बज गए। ये सोचेंगे फिर से फंसा लिया मौलाना ने हम लोगों को। नहीं नहीं नहीं, ठीक है यार, उससे पहले बस कर दो कि लोग कहें बस। तो वो बादशाह जो था रोजाना दोपहर का खाना खाने के बाद कैलूला फरमाता था अपने गार्डन में के बंगले में। एक कनीज का उसने ड्यूटी उसकी लगा रखी थी, कनीज की, कि हमारे आने से पहले रेशम का गद्दा बिछा करके, गाँव तकिया लगा के, खुशबू खुशबू सुलगा करके एकदम रेडी रखना। ठीक है। एक दिन, अच्छा सुन लीजिए, दिन में खाना खाने के बाद जो आराम किया जाता है उसको कैलूला कहते हैं, और रात का खाना खाने के बाद 100-200 कदम चला जाए पैदल उसको लैलूला कहते हैं। खाना खा के दोपहर में फौरन काम करने लग जाएंगे, इसका रिजल्ट एकदम मनफी आएगा, नुकसान होगा आपको। और रात का खाना खाने के बाद फौरन सो जाएंगे, आपका हाजमा खराब हो जाएगा। कम से कम 200 कदम चलिए, साइंस भी यही कहती है, और ये मेरे नबी की सुन्नत करीमा भी है, साइंस को आज पता चला है। तो वो कनीज ने पूरा बिस्तर उस्तर लगा दिया, एकदम सुसज्जित, खुशबू सुलगा दिया, और टाइम हो रहा था बादशाह सलामत की तशरीफ लाने का। उसको कनीज को ये लगा इतना नरम गद्दा है, लाओ थोड़ा ट्राई करते हैं, इस पे सोने के बाद कैसा लगता है। अभी तक सोई नहीं थी वो उस रेशम के गद्दे पे, नरमो नाजुक गद्दे पे। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो लेटी उसे नींद आ गई। नींद जब उसे आई तो इतनी गहरी नींद आ गई कि बादशाह आया और तब तक वो सोती रही। इतना बहुत था बादशाह का जलाल और तेवर बढ़ने के लिए। उसने झटके से जगाया उसको, वो झुंझला के उठी। बादशाह ने आदेश दिया इसे 100 कोड़े मारे जाएं। दिन मुतय्यन हो गया, फला दिन इतने बजे इसे 100 कोड़ा मारा जाएगा। इसने ऐसी गलती की है, बादशाह के बिस्तर पे सो गई। जब एक कोड़ा मारा तो जोर से हंसी, 2, 3, 4, 5, 10 कोड़े मारे गए। वो हंसती रही ठट्ठा लगा करके। बादशाह ने कहा जरा कोड़ा मारना बंद करो। करीब आया, क्या तुझे चोट नहीं लगती है? लगती है। तो तू हंस क्यों रही? तुझे तो रोना चाहिए। कहा हंस इसलिए रही हूं बादशाह सलामत, मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए जिंदगी में एक मर्तबा जो भूल करके गफलत से इस बिस्तर पे सो गया, उसे 100 कोड़ा मारने का आपने आदेश दिया है। मैं इस बात पे हंस रही हूं कि जो रोज इस बिस्तर पे सोता है, अल्लाह उसे कितना मारेगा। बस एक जुमला कहना था उस कनीज का। उस बादशाह ने बादशाह को लात मारी और भागता हुआ चिल्लाता हुआ जंगल में गया, और ऐसा दीवाना वार फिरता रहा। फिर एक अल्लाह के मजजूब बंदे वली कामिल की बारगाह में पहुंचकर ऐसी दरवेशी इख्तियार की कि वक्त का वली कामिल बन गया। एहसास, मैं सिर्फ आपको एहसास दिलाने आया हूं। आपका काम नाचना नहीं है। जिस कौम के इशारे पे दुनिया नाचती थी, वो कौम खुद नाचने लगी है। जिस कौम के टुकड़ों पे दुनिया पलती थी, वो कौम दुनिया के टुकड़ों पलने लगी है। जिस कौम ने 800 साल तक अखंड भारत पर शहंशाहियत के साथ बादशाहत की हो, वो आज मजलूम नातवा बन चुकी है। जहां चाहते हैं लोग जान से मार देते हैं। क्या एहसास है आपको इस बात का? क्यों वक्त बर्बाद करते हो? क्यों नहीं पढ़ते हो? क्यों नहीं मेहनत करते हो? याद रखना, जो आज हुकूमत पर काबिज हैं, ये जाहिल लोग नहीं है। 100 साल मेहनत किया है लोगों ने, पढ़ाया है, IAS, IPS अधिकारी, ऑफिसर बनाए। आज हर डिपार्टमेंट में
98% कुर्सियों पे वही लोग बैठे हुए हैं जिनकी ट्रेनिंग 100 साल से की गई है। आप समझते हैं सब कुछ ऐसे हो गया है? जी नहीं। हमारे बादशाहों ने रंडियों को नचवाया था तो इस हिंदुस्तान से हमारी हुकूमत का खात्मा हुआ था। पता है आपको? वही काम आज फिर कर रहे हैं आप। शादी के मौके पे नाचेंगे नहीं तो लोग क्या समझेंगे, इसके यहां मैयत हुई है कि शादी हो रही है। शादियों में पैसे खर्च करना बंद करो मुसलमानों। मस्जिद में बैठ के अपने बेटा और बेटी का निकाह कर दिया करो।